राहुल गांधी की संस्था जब बहाल हुई है तो लोकसभा से लेकर बिहार तक ने काफी हलफा मच गया है। एक फ्लाइंग किस के लिए कैसे स्मृति ईरानी ने इस बात को चुनावी मुद्दा बनाकर 2024 का लेकर उनका आरोप लगा रही है, क्या स्थिति आपका? ये चुनावी मुद्दा क्यों ही नहीं बनाई? राहुल गांधी अब तक संसद में नहीं थे, विपक्ष का आवाज नहीं उठ रहा था, जनता का आवाज नहीं उठ रहा था, तो बहुत आसानी से इनका काम निकल रहा था। और ये बात परम सत्य है कि जब भी जनता का आवाज कोई उठाता है तो वो विपक्ष होता है, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तो लग रहा है कि हमको फ्लाइंग किस दिया गया है। अब पता नहीं 3 दिन से तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा फ्लाइंग किस बार उनके पास उड़ के चला कैसे गया महाराज। जब सामने स्पीकर है, हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से अगर हम फ्लाइंग किस देंगे तो सामने वाला के पास जाएगा ना, जो ओढ़ने बैठा है उसके पास कैसे चला जाएगा जी? और बताइए, जब इस फ्लाइंग किस से उनको इतना दिक्कत हो गया, उनके महिला सम्मान को ठेस पहुँच गया, जब मणिपुर में नंगे सरेआम बेटियों का परेड करवाया जा रहा था तब उनके अंदर का महिला सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा था? जो मुंह पे पट्टी लगा के इतना दिन से बैठी हुई थी, जब वहाँ पे पूरा हरियाणा जल रहा, अभी उनको नहीं दिख रहा वो चश्मा जो लगाई रहती है, या फिर खराब हो गया नंबर तो बदलवा ले जाके चश्मा, वो भी औकात नहीं तो बोले हम 10 को चश्मा कुरियर करने के लिए तैयार है स्मृति ईरानी को। महाराज वो चश्मा से पूरा देश देखना चाहिए ना, उनको हर महिलाओं का सम्मान दिखना चाहिए ना उसको। जब धीरेन्द्र शास्त्री खाली प्लॉट बोला था तब उनको कान में क्या ठेपा घुसा हुआ था, और आज उनको फ्लाइंग किस बहुत ज्यादा दिख रहा है। हेमा मालिनी खंडन किया है ना इस बात का मीडिया में कि हम नहीं देखे हैं, उन्हीं के पार्टी से है ना। और जब फ्लाइंग किस देना ही रहेगा राहुल गांधी को, अपने से 10 साल बड़ी बुढ़िया को कह देंगे महाराज, अच्छी लड़की को देख के देंगे। ऐसे नहीं, उनसे 10 साल बड़ी, आप डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए दोनों का मिला के, स्मृति ईरानी उनसे 10 से 12 साल बड़ी है, देख लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ, आपको पता चल जाएगा, हम देखे हैं। राहुल गांधी की भी तो उम्र कम नहीं है। कम नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अब वो सास बनने के पहले एक समय था जब वो सीरियल में काम करती थी, कभी सास भी कभी बहू थी, उस समय अगर ये बात बोलती ना तो थोड़ा शोभा देता, क्योंकि उस समय लगती थी चटक मटक। लेकिन अब जब वो खुद सास बन गई है सिलेंडर जैसी, अब उनको क्या ही कोई लाइन मारेगा महाराज। क्या सिलेंडर के रेट जो बढ़ा था, धरना दे रही थी, इस बार महंगाई कितना है वो नहीं दिख रहा है उनको, वो दिखेगा ही नहीं, बोले तो उसके लिए तब चश्मा उनका खराब हो जाता है, लेकिन जबरदस्ती किसी पे आरोप लगाने के लिए उसका चश्मा का नंबर पता नहीं कैसे बढ़ जाता है महाराज। ठीक है, आप काहे नहीं चले, बहुत सही बोले भैया, कितना अच्छा बात। पहले तो सिलेंडर लेके नागिन डांस करती थी, अब काहे नहीं नागिन, अब होबे नहीं करेगा नागिन डांस, खुद सिलेंडर बन गई है तो कहाँ से नागिन डांस करेंगे महाराज। राहुल गांधी को जो आरोप लगा कितना सही है आपके नजरिए से? कहीं से भी सही नहीं। देखिए, राहुल गांधी का एक स्लोगन है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। हुआ क्या था वो समझिए, जितनी भी जनता है जाइए, और लोकसभा टीवी पे अभी भी वो पूरा वीडियो क्लिप मौजूद है। देखिए, जब राहुल गांधी भाषण खत्म करके उठ के जा रहे थे, उनके हाथ में कुछ पेपर था, वो नीचे गिर गया था। जब वो पेपर उठाने के लिए नीचे झुके तो बीजेपी के जितने भी नेता लोग थे वो हंसने लगे उनके ऊपर, मतलब ठहास करना हुआ, व्यंग वाली हंसी हंसे। जब वो उठे ना तो प्रतिक्रिया में उन्होंने कुछ कहा नहीं, ऐसे करके किस दिया उन लोगों को। उनका कहना ही है कि हम आपकी मतलब व्यंग को भी मोहब्बत से आपका जवाब दे रहे हैं, और ये कहते वो बाहर निकल गए। और हमको 3 दिन से समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब वो सामने स्पीकर की तरफ मतलब फ्लाइंग किस का इशारा किए तो वो उड़ के स्मृति ईरानी के पास पीछे कैसे पहुंच गया जी? उससे सुंदर न बैठी हुई है हेमा मालिनी उसमें, जो खंडन की है इस बात का कि हाँ हम नहीं देखे हैं ऐसा करते हुए। स्मृति ईरानी के चश्मा से कैसे दिख गया वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा। उनका चश्मा खराब हो गया होगा तो जाके बदलवा ले। महंगाई इस देश में आपको नजर में है कि नहीं? बीजेपी वाला कहते हैं महंगाई है ही नहीं। कहाँ नहीं महंगाई है? पहले के जमाने में एक परिवार में एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार चलता था कि नहीं? अभी के डेट में पूरा परिवार कमाता है फिर भी कमी रहती है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहले पूरे परिवार में एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार चलता था उसकी कमाई से, लेकिन अब परिवार का 4 आदमी 5 आदमी कमाता फिर भी कम होता है। मतलब है कि हर 7 साल पे हर चीज का दाम दुगना हो गया। 70 रुपए साल, 70 साल में 70 रुपए, सुनिए, अरहर का दाल 70 रुपए केजी था, आज 140 रुपए किलो मिल रहा है, 150 रुपए भी किलो पे मांग चलिए तो दुगना हुआ ना। आज सुनिए, 1 मिनट हमारे भी बात सुनिएगा कि अपने ही बात रखिएगा। आज 7 साल में क्या दुगना रोजगार मिल गया है क्या? ये तो मोदी जी का स्टेटमेंट था, दुगना रोजगार। क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ से पकड़ रहे हो? 70 साल ये सब जितने भी पढ़े हुए सब लगते हैं कि रोजगार वाले हैं। सर्वे कीजिए, माँ बाप का पैसा खा रहे हैं कि अपना पैसा खा रहे हैं? ये पहले बताइए। हर 20 लड़कों का मुफ्त ढंग से नहीं आ पाया है, वो लड़का जो पकौड़ा तोड़ रहा है चौक पे, चाय बना रहा है। आप जाकर देख सर्वे कीजिए, उससे पूछिए, यहाँ जींस पैंट झाड़ने वाले से पूछिएगा
और 10 रुपए का गुटखा खाने वाले से तो क्या जवाब देगा? उसका क्या जा रहा है? उसका ना पसीना लगा है, ना खून जला है, ना धूप खाया है, ना मेहनत किया है, उसको तो फट से बोल देगा मोदी। कांग्रेस सरकार के 70 साल, मोदी सरकार के 9 साल, दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? अंतर कुछ नहीं, जो पिछले सही बता रहे थे भैया कि पिछले बता रहे थे। अंतर के बात सुनिए ना, आप देखिए शिक्षा का स्तर कहाँ नीचे स्तर गिर गया है कि देखिए आज आवारा के तरह लड़के घूम रहे हैं। आज शिक्षा सही ढंग से होती, व्यवस्था सही ढंग से होती तो इतने लोग अस्त व्यस्त होकर नहीं घूमते। ये अस्त व्यस्त का कारण है, ये महंगाई की कारण है, ये बेरोजगारी का कारण है कि लोग अपने अपने काम छोड़ कर जैसे के तैसे घूम रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर ये लोग जो इतने भीड़ आज आपको दिख रहे हैं, अगर सारे लोग रोजगार जिनके पास होता। अच्छा एक बात बताइए, जो ऑफिस में भी काम कर रहा होगा यहाँ आ पाएगा? कितना टाइम हो रहा है? 3:30 बज रहा है। 4 से 5 बजे के बाद उनकी छुट्टी होगी। अगर वो आएंगे भी तो 5 बजे के बाद वो यहाँ दिखेंगे, ना कि अभी दिखेंगे, ना कि 12 बजे। साफ तौर पर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है उसको प्रमाण की क्या ही जरूरत है? इतने जो लोग आपको दिख रहे हैं, साफ तौर पे पता है कि बेरोजगारी है। अभी जितना भैया लोग बैग टांग के आपको दिख रहे हैं वो सब बाहर जाएंगे कहीं ना कहीं काम करने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, कमाने के लिए। अगर रोजगार रहता ही तो क्या ही जरूरत था उनको अपना घर छोड़ के उतना दूर जाने का? सिंपल सी बात है, शिक्षा का भी लचर व्यवस्था है, स्वास्थ्य का व्यवस्था भी लचर है, वो तो सब जानता है। अभी भी पीएमसीएच में चल जाइए, लाश की तरह आपको ढेर मिलेगा वहाँ पे पेशेंट आपको, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। और ना ही रोजगार है कहीं से देखा जाए। पहले हम बोले ना कि पहले क्या था ना कि पहले कम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन हर घर में एक आदमी नौकरी करता था, हर घर में। अभी पढ़े लिखे भले भी सब घर में है, लेकिन नौकरी सबके पास नहीं है। इसी से समझ में आ रहा है कि रोजगार नहीं है। सिंपल सी बात है। 2 करोड़ रोजगार देने के जो वादा किए, कितना वो सफल हुए हैं? कुछ भी सफल नहीं, कहीं से भी सफल नहीं। रोजगार दिए ना, पकौड़ा तल रहा है लड़का लोग, बताए थे ना भैया, सही तो बोल रहे हैं। रोजगार दिए, चाय बेच रहा है, जाइए ना, लड़की लोग चाय बेचेगी, मरीन ड्राइव पे बेच रही है, बोरिंग रोड चौराहा पे बेच रही है, गांधी मैदान में बेच रही है, NIT घाट में बेच रही है। दिए ना रोजगार चाय बनाने का। जो रोजगार खुद करते थे वो रोजगार दे दिए देश में लोगों को, दे दिए। जो रोजगार खुद डिपेंड होने की बात कहे थे, वही तो बोले, जो करते थे वो लोगों को रोजगार दे दिए। रोजगार एक चीज पे मिला हुआ है देश के अंदर, लड़के हर गांव में 50 टेम्पो निकला हुआ है, लेकर इधर से उधर तेल जला रहे हैं। पैसेंजर का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन लड़का ही काम करेगा, पढ़ा हुआ लड़का, पढ़ा लिखा BA MA किया हुआ लड़का, BA MA किया हुआ लड़का टेम्पो ऑटो चला रहा है। हाँ, ये सच्चाई, एकदम सच्चाई। 2024 के पहले जो युवाओं के प्रतिक्रिया मिला, इसी पटना के धरती पर जब आए थे, हुंकार रैली पेश करे 2014 में की बात कहे गए थे, लेकिन इतना रोजगार मिला है। आप हूबहू पटना जंक्शन के सामने देख लीजिए कि भीड़ों की कतार लगी हुई है। ये कोई अनपढ़ गवार लड़के नहीं है, पढ़े हुए हैं, लेकिन रोजगार के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं।